एक नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो आप याद रखिएगा प्रगीत और समाज निबंध जो है वह वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसलिए एक का राइट आंसर डी हो जाएगा वाद विवाद संवाद से। इस वीडियो में हम लोग फास्ट में प्रश्न देखेंगे क्योंकि बहुत इसमें प्रश्न है, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना है, थोड़ा फास्ट में देखेंगे, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म जी अनपुर में हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज है, इसलिए 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रगीत और समाज। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इसलिए 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा BHU से प्राप्त किए थे, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा BHU से। चलिए 6 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत कैसा काव्य है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्रगीत जो है वह प्रबंध काव्य है, इसलिए 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रबंध काव्य। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि कर रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। तो आप याद रखिए केदारनाथ सिंह का है, इसलिए 7 का राइट आंसर ए होगा केदारनाथ सिंह का। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। तो प्रबंध काव्य है, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रबंध काव्य। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सहर्ष विकार है कविता के रचयिता है, यानी कि आपको बताना है सहर्ष विकार है कविता के रचयिता कौन है। तो आप याद रखिएगा मुक्ति बोध जी है, इसलिए 9 का राइट आंसर भी हो जाएगा मुक्ति बोध। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है। तो आप याद रखिएगा समाज के विरुद्ध व्यक्तित्व है, यानी सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार जो है वह समाज के विरुद्ध व्यक्ति है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है पर किसने यह सातों सागर के एक पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह पंक्ति किस कविता का अंश है। तो शमशेर बहादुर सिंह का है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए होगा शमशेर बहादुर सिंह का। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो निष्कवय फकड़ है, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा निष्कवय फकड़। थोड़ा सर्दी हो गया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1971 ईस्वी में मिला था, इसलिए 13 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1971 ईस्वी में। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तो आप याद रखिएगा तन गई रीढ़ जो है वह नागार्जुन की कविता है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा नागार्जुन के। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह 1970 में विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त कब हुए थे, कहाँ हुए थे। तब जोधपुर विश्वविद्यालय में हुए थे, इसलिए 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा जोधपुर विश्वविद्यालय में। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा दूसरी परंपरा की खोज जो है वह नामवर सिंह की रचना है, इसलिए 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा नामवर सिंह की। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है प्रलय की छाया के कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद जी है, यानी प्रलय की छाया के कवि जो है वह जयशंकर प्रसाद जी है, इसलिए आप राइट आंसर याद रखिएगा सी। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो तुलसीदास के रचयिता जो है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इसलिए 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है। तो नामवर सिंह है, यानी कविता के लिए अगर पूछेगा प्रतिमान के लेखक कौन है तो नामवर सिंह आप याद रखिएगा, इसलिए 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है बाढ़ कर रहा है बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता का पंक्ति है। तो तय तो यही था कि है, इसलिए 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा मैं तुम लोगों से दूर हूँ यह कविता जो है वह मुक्ति बोध का कविता है, इसलिए 21 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था।
तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर ए होगा। चलिए आपको 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो जो भाषा है ना, वही है इसकी, जो कि नामवर सिंह की है। यानी कि कौन इसमें जो पुस्तक है वो नामवर सिंह की है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा है, इसलिए तो 23 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो देखिए इनमें नहीं 30 जो है ना वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए नहीं है, तो 30 राइट आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पे 30 का 30 है, 30 जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, इसलिए राइट आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है नहीं है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं, जो कि 25 नंबर प्रश्न क्या है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा जो है वह निराला की कविता है, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, निराला की। अब वो का प्रोफेसर 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के लेखक जो है वो नामवर सिंह है। अगर आपसे पूछेगा नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 28 जुलाई 1927 को, और मृत्यु पूछेगा तो 19 फरवरी 2019 में हुआ था। ये लेकिन बुक में नहीं दिया है, आपको एक्स्ट्रा में बता दिए, इस बात को याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वो निबंध है, इसलिए 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, निबंध। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर हुआ था, इसलिए 28 का राइट आंसर ए होगा, कविता के नए प्रतिमान पर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, यानी नामवर सिंह प्रधान संपादक किसका थे? तो आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे, या आलोचनात्मक त्रैमासिक के थे, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कामायनी के कवि कौन है? आपको बताना है इनमें कामायनी के कवि कौन है, तो प्रसाद जी है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रसाद जी। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लिरिक का पर्याय है, तो लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा, प्रगीत। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा बकलम खुद जो है वो नामवर सिंह के प्रगीत ललित निबंध है, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? तो प्रगीत और समाज है, इसलिए 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रगीत और समाज। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, चरम व्यक्तित्व ही परंपरा सामाजिकता है, यह किस शीर्षक पाठ की है? तो प्रगीत और समाज पाठ की है, इसलिए 34 का राइट आंसर डी होगा। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो नामवर सिंह थे, इसलिए 35 का राइट आंसर डी सी हो जाएगा, नामवर सिंह। इस वीडियो में फास्ट प्रश्न बता रहे हैं, सब वीडियो में नहीं बताया जाता है, इसमें कुछ इशू है, इसलिए फास्ट बता रहे हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ था? तो रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, इसलिए 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के PhD का विषय क्या था? तो आप याद रखिए नामवर सिंह के PhD का विषय जो था वह पृथ्वीराज रासो की भाषा था, इसलिए 37 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के माता का नाम क्या था? तो वो वागेश्वरी देवी था, यानी कि नामवर सिंह की जो माँ का नाम था वह वागेश्वरी देवी था, इसलिए 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह के पिता का नाम नागर सिंह था, इसलिए 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी थी? तो नामवर सिंह ने लिखे थे, इसलिए 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में यहाँ पर 100 नंबर करेगा, उस नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।